नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में आज हम पृथ्वी और पृथ्वी की परतों के बारे में बात करेंगे और उन परतों में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सामान्यतः एक बहुत कन्फ्यूजेटिव प्रश्न रहता है कन्फ्यूजन में कि भाई कौन से तत्व कहाँ पर पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये गलतफहमी रहती है कि पृथ्वी में या भूपर्पटी में, अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि भूपर्पटी में सबसे पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सब लोहा आयरन करके आते हैं, तो वो गलत है। तो उसको हम कैसे जान सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, तो आइए हम जानते हैं। देखो, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। ऊपरी जो मिट्टी वाला जो भाग है उसको बोलते हैं भूपर्पटी, जिसे हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी कहते हैं, जहां पर मृदा है, मिट्टी के कण हैं। और जहां पर पथरीला भाग है, जिस भाग में पथरीला भाग है, उस परत को कहते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं उसको? मेंटल कहा जाता है। और जहां पर पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो तरल अवस्था में पाया जाता है, कहते हैं कि भाई पहले पृथ्वी जो थी वह आग का गोला थी, तो जो अग्नि के रूप में पाया जाता है उस भाग को कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है? कोर। तो अब हम जानते हैं कि जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व, तो भूपर्पटी का मतलब यह है कि पृथ्वी के ऊपर वाली परत जो मिट्टी के कण जहां पर पाए जाते हैं। कहीं पर यह मोटाई ज्यादा होती है और कहीं पर इसकी मोटाई क्या होती है? कम होती है। तो भूपर्पटी में यदि तत्व पूछे, कभी भूपर्पटी में तत्व पूछे, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है वह है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और मिनिमम मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन, पहले नंबर पे ऑक्सीजन आता है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आता है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पे आयरन, पांचवें नंबर पे कैल्शियम, छठवें नंबर पे सोडियम, सातवें नंबर पे पोटेशियम और आठवें नंबर पे आता है मैग्नीशियम। देखिए, जितने भी स्टूडेंट जो तत्वों के प्रतीकों को नहीं जानते हैं वो एक बार और देख लें। ऑक्सीजन, SI को बोलते हैं सिलिकॉन, Al को कहा जाता है एल्युमिनियम, Fe को कहा जाता है आयरन, Ca को कहा जाता है कैल्शियम, Na को कहा जाता है सोडियम, K को कहा जाता है पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन और उसके बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन 46.8% मात्रा में पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन 27.7% मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी के ऊपरी परत में जो तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन 46.8% मात्रा में पाया जाता है, सिलिकॉन 27.7% मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी के ऊपरी परत में। और अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करें, साइंस के हिसाब से बात करें, तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु क्या है? ऑक्सीजन। और सिलिकॉन क्या है? उपधातु। क्या होती है? उपधातु। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु कौन सी है? सिलिकॉन। और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु यदि प्रश्न पूछे तो सर्वाधिक मात्रा में धातु पाई जाती है एल्यूमिनियम। तत्वों का क्रम पूछे तो पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। अगर वो पूछ लेगा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तब उत्तर क्या होगा? एल्यूमिनियम। और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु ऑक्सीजन, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिलिकॉन। स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भाई लोहा भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लोहे का नंबर तो कौन सा है? चौथा है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में लोहा नहीं पाया जाता, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा? ऑक्सीजन। और धातुओं की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है एल्यूमिनियम धातु। अब हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी, यानी पूरे पृथ्वी के यदि तत्वों की बात की जाए तो उनमें तत्वों का जो प्रतिशत होगा, संपूर्ण पृथ्वी के बारे में यदि हम बात करें तो लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन यहां पर राइट होता है। संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाता है लोहा 35% मात्रा में, जो सर्वाधिक है। फिर पाया जाता है ऑक्सीजन 30% मात्रा में, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकिल, फिर सल्फर। तो लोहा सर्वाधिक मात्रा में संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाला तत्व है, या पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है, क्योंकि इन परतों को 3 भागों में भी बांटा जाता है। कौन कौन से? सियाल, सीमा, निफे। किसमें? सियाल, सीमा, निफे। तो निफे यानी भूगर्भ में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह आयरन है, तो निकेल और आयरन है। उस आधार पर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है आयरन।
और संपूर्ण पृथ्वी में भी सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो इस तरह से हम ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है और संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ज्योग्राफी रैपिड क्लास में आपको बहुत कम समय में संपूर्ण टॉपिक को कराया जा रहा है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं और नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपकी क्वेरी है तो जरूर पूछिए, जिससे कि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दें और आपको एक आइडियोलॉजी लग सके कि भाई कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।